नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञातव्य है कि 16 मई 2024 से विद्यालय संचालन का जो समय सारणी है उसमें बदलाव किया गया है। 15 मई 2024 को अदृश्य रूप से चल रहे पिछले 1 महीना से गर्मी की छुट्टी समाप्त हो रही है। अदृश्य रूप से चल रहे गर्मी की छुट्टी में आप सभी को ज्ञात है कि आधे छात्र-छात्राओं के लिए छुट्टी थी, तो आधे छात्र-छात्राओं के लिए विद्यालय संचालित हो रहे थे, जिसमें मिशन दक्ष और विशेष कक्षा आयोजित कर कमज़ोर छात्र-छात्राओं को मुख्य धारा में लाने के लिए कठिन परिश्रम शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा लगातार पिछले 1 माह से किया जा रहा था। सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ इस अदृश्य रूपी गर्मी की छुट्टी में सुबह 8 से 10 मिशन दक्ष और विशेष कक्षाएँ आयोजित कर कमज़ोर छात्रों के पठन-पाठन कार्य कर रहे थे। साथ ही कक्षा प्रथम से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को 10 बजे के बाद उन्हें एमडीएम खिला करके और बाइज़्ज़त घर उन्हें भेजा करते थे। जो छात्र-छात्राएँ जिनका मिशन दक्ष या विशेष कक्षाओं के तहत नामांकन था, यदि वे उपस्थित नहीं हो रहे थे कक्षाओं में, तो उन्हें 8 बजे से पूर्व उनके घर जाकर के उन्हें घसीटते हुए, डाँटते, फटकारते हुए कक्षा में लाया जा रहा था और उन्हें पढ़ाया जा रहा था। तमाम कोशिशें की गई कि किसी प्रकार से कमज़ोर छात्रों में इतना जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डाल दिया जाए कि महज 1 माह के अंदर ही जन्म से जो तेज़-तर्रार बच्चे हैं, जिनके अंदर शिक्षा का जीन है, जिनके माता-पिता जागरूक हैं, जो कक्षा प्रथम से ही पढ़ने में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, उनके साथ उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए। हालाँकि यह प्रयास कितना सफल और असफल रहा, यह आप सभी बेहतर जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही ज़िक्र किया था कि जो 16 मई से कक्षाएँ आयोजित होने वाली हैं, अदृश्य रूपी गर्मी की छुट्टी के उपरांत जो कक्षाएँ खुल रही हैं और आयोजित होंगी, तो उसमें सुबह 6 बजे से 12 बजे तक बच्चों के लिए विद्यालय खुले रहेंगे, जबकि 1:30 बजे के बाद ही शिक्षक-शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को विद्यालय से प्रस्थान करना होगा। इसमें 6 से 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक कक्षाओं का आयोजन होगा, उसके बाद मध्याह्न होगा और 10 बजे से पुनः जो है 12 बजे तक कक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। 12 बजे के बाद पुनः मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं के तहत नामांकित बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु एवं तेज़-तर्रार बच्चों के सामान्य उन्हें भी लाने हेतु पठन-पाठन का कार्य किया जाना है। साथ ही जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं के तहत वो पठन-पाठन कार्य न कराते रहेंगे, बैठे रहेंगे, उनके लिए है कि साप्ताहिक जाँच कॉपी जाँच करें, मासिक का जाँच कॉपी जाँच करें, नामांकन करें, अन्य जो है जो डाटा या डॉक्यूमेंट्स का कार्य है वो करें। प्रभारी प्रधानाध्यापकों का कार्य है डेली वीसी अटेंड करें, वो अन्य कार्यालय का जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है वो करें। तो इस प्रकार के सारे कार्य करने हैं। अब जो है कि एक बड़ा ही पत्र अजीबो-गरीब निकला है, जिसमें मुझे प्रथम लाइन ही उसका पढ़ने के बाद, उस पत्र का जो प्रथम लाइन है उसको पढ़ने के बाद ही मुझे अंदर से गुदगुदी लगा और मुझे ऐसा लगा कि जो पदाधिकारी इस पत्र को जारी किया है, उस पदाधिकारी यदि मेरे सामने हो और मेरे अंदर इतना क्षमता हो, तो हम अपने फौजी भाइयों को बुला करके और उसे बीच में खड़ा कर चारों तरफ से उसे जो है 100 तोपों की सलामी हम उसे दिलवाएँ। इतना बेहतरीन जो है वाक्य लिखा हुआ है उस पत्र के प्रथम लाइन में ही। जानते हैं क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इस भीषण गर्मी का छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसे देखते हुए सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय संचालित होंगे 16 मई 2024 से। जिसमें 6 से 9 बजे तक जो है वो कक्षाएँ आयोजित होंगे, उसके बाद मध्याह्न होगा, उसके बाद जो है 10 बजे से फिर 1:30 बजे तक कक्षाओं का आयोजन होगा, जिसमें 12 बजे तक सामान्य कक्षाएँ और उसके बाद जो है मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अब आप समझिए कि छात्र-छात्राओं पर इस भीषण गर्मी का, इस तपती धूप का, इस लहलहाती आग उगलते आसमान से जो धूप बरस रहे हैं, जो अत्यधिक तेज गर्म हवाएँ चल रहे हैं, इसका छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए जानते हैं कितना बजे छुट्टी होगा विद्यालय का? पूरे दोपहर 12 बजे, जिस समय सूर्य एकदम माथे पर होगी, उस समय। है ना सोचने वाली बात? कितना मूर्ख हमारे बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, कितना मूर्ख हैं कि इस प्रकार के वो पत्र जारी करते हो, प्रथम लाइन ही ऐसे लिखते हैं, जैसे वो कोई तीर मार रहे हों। अरे मूर्ख! तुम 12 बजे छुट्टी कर रहे हो, एकदम उस समय जिस समय सूर्य की किरणें डायरेक्ट छात्र-छात्राओं के सर पर पड़ेंगे, उस समय तुम छुट्टी कर रहे हो, जिस समय चारों तरफ से
ऐसा प्रतीत होगा जैसे वे आग के गोलों के बीच है, आग जल रहा है चारों तरफ से और बच्चा उसमें फंस चुका है, ऐसा प्रतीत होगा। उस समय तुम छुट्टी कर रहे हो, शिक्षक शिक्षिकाओं को 1:30 बजे तुम विद्यालय से छोड़ रहे हो और कह रहे हो कि प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए 6 बजे से 12 बजे तक, 1:30 बजे तक विद्यालय संचालित होगा 16 मई 2024 से। हद पार कर दी यार आपने, हद पार कर दी। हद है नहीं, हद पार है। और 6 बजे सुबह तो 6 बजे सुबह एकदम विद्यालय में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों को उपस्थित हो जाना है। 6:00 पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापक के साथ फोटो खींच करके नोट कैम से और कहाँ भेजना है, बीओ के पास, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास। सुबह 6 बजे उस प्रखंड में संचालित सभी सरकारी विद्यालयों के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों के साथ फोटो चले जाना चाहिए। 6:01 भी होगा, यदि एक भी शिक्षक गायब हुआ तो उस शिक्षक का पूरे दिन का वेतन कटौती की जाएगी और उस पर विभागीय कार्रवाई होगा, एवं जो वेतन कटौती होंगे और विभागीय कार्रवाई होंगे उसका जो है उस शिक्षक के सर्विस बुक में अंकित हो जाएगा, ताकि भविष्य में उसको पदोन्नति और वेतन वृद्धि में जो है वो रोड़ा उत्पन्न कर सके। यह खेल खेला जा रहा है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इस निरीक्षण के आड़ में उनका नीलामी हो रहा है, सच में नीलामी हो रहा है। इसलिए कि गुप्त रूप से जिस प्रकार से किसी एसपी एसएसपी के द्वारा उस जिला के अंतर्गत आने वाले सभी थानेदारों को टारगेट दिया जाता है, इस हफ्ते इस महीने में इतने को जेल भेजना है, इतने पर एफआईआर करना है और इतने हज़ार इतने लाख रुपए वसूली कर करके और जिला को देना है। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में भी खेल चल रहे हैं। प्रत्येक जिला के कम से कम 100 शिक्षक शिक्षिकाओं पर प्रत्येक दिन कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, उनका वेतन कटौती होनी चाहिए। एक निरीक्षक कर्मी को प्रत्येक दिन 10 विद्यालयों की जांच करने हैं। 5 विद्यालय का जांच वो 6 से 9 करेंगे और अन्य 5 विद्यालयों का जांच वो 10 बजे से 1:30 बजे तक के बीच में करेंगे। फिर दूसरे के दिन जो सुबह में 6 से 9 जिन विद्यालयों का जांच होगा उसका जांच 10 बजे के बाद होगा और 10 बजे के बाद जो जांच हुआ है पिछले दिन, उस दिन जो है वो 6 से 9 में जांच होगा। उलट पलट करके डेली उनको जांच करना है। इस प्रकार से अब सुबह 6 बजे से विद्यालय 6 बजे सभी का फोटो जो है वो चले जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो लेट लतीफ उनका होगा ही। 1 मिनट भी लेट होगा पूरा दिन का वेतन काट देना है उनको। कम से कम 100 शिक्षकों पर कार्रवाई करनी है। अब यदि 150 शिक्षक 200 शिक्षक ऐसे पकड़े गए, क्योंकि एक जिला के अंदर सैकड़ों विद्यालय हैं और हजारों शिक्षक कार्यरत हैं, तो जब सैकड़ों विद्यालय हैं, हजारों शिक्षक कार्यरत हैं, तो 100 शिक्षकों पर ही तो महज कार्रवाई करनी है ना। बाकी 150, 200 या 100 से अत्यधिक जितने शिक्षक शिक्षिका यदि लेट लतीफ पाए जाते हैं, अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो उनके साथ क्या होगा? तो उनका नीलामी होगा। बोलो कितना दोगे? 500, 1000, 1500, 2000। यदि नहीं देते हो तो फिर मैं यह रिपोर्ट फॉरवर्ड करता हूं डीओ और डीपीओ के पास। कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहो और जो कार्रवाई होगा याद रखना, उस एक दिन के कार्रवाई के वजह से महज आपको जो है पदोन्नति रुक सकती है, वेतन वृद्धि आपकी रुक सकती है, क्योंकि सर्विस बुक में अंकित हो जाएगा। अब बेचारे डरे सहमे शिक्षक शिक्षिका क्यों नहीं 500, 1000, 1500, 2000 निरीक्षक कर्मी को दे देंगे? तो यह इस प्रकार से होगी शिक्षक शिक्षिकाओं का नीलामी। कितना निंदनीय है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरफ जा रही है। क्या ऐसे शिक्षा में सुधार होंगे? और आप सभी को मैं बता दूं कि 100% शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति और 90% छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है, बाध्य है। शिक्षक शिक्षिकाएं यदि 100% उपस्थित हैं और यदि छात्र छात्राएं 90% उपस्थित नहीं है तो भी शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन कटेगा। और यह भी आपको बता दें कि जितने छात्र छात्राएं लंच से पहले होने चाहिए, बराबर जो है 10 बजे के बाद भी, लंच के बाद भी उतने ही छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित होने चाहिए। और निरीक्षक कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया इस पत्र के माध्यम से कि जो उपस्थिति पंजी होगा 9 बजे के पूर्व जितने छात्र छात्राओं की उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज होंगे, उस उपस्थिति पंजी से लंच के बाद उपस्थित छात्र छात्राओं की भी संख्या मिलान करनी है। सभी की गणना करना है, जाकर निरीक्षक अधिकारी गनेगा सभी क्लासों में और उपस्थिति पंजी से मिलाएगा। कम होंगे तो फिर कार्रवाई हो जाएंगे। इस प्रकार से इतनी सख्ती और तल्खी से निरीक्षण हो रहे हैं। निरीक्षण हो, जांच हो, लेकिन इस निरीक्षण और जांच के आड़ में जो शिक्षक शिक्षिकाओं की नीलामी की जा रही है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो उनको गुलाम की भांति, बंधुआ मजदूर की भांति जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है, इस पर नकेल कसने और इसे रोकने की आवश्यकता है।
आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, आप बिहार पर लगे शैक्षणिक पिछड़ेपन के धब्बा को धुलना चाहते हैं, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 100% शिक्षक ससमय उपस्थित हों और पूरे दिन वो पठन पाठन के कार्यों में संलग्न रहें, आपत्ति नहीं है। आप चाहते हैं कि अधिक से अत्यधिक छात्र छात्राएँ विद्यालय में उपस्थित हों और वे फलीभूत हों, लाभान्वित हों, तो इससे आपत्ति नहीं है, आप करें। लेकिन आप मजबूरियों को समझें, आप हालात और परिस्थिति को समझें। क्यों आखिर छात्र छात्राएँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उनसे अवगत हों। क्या समस्याएँ हैं अभिभावकों को कि वो छात्र छात्राओं को नहीं भेज पा रहे हैं। छात्र छात्राएँ यदि उपस्थित नहीं है तो इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं का कितना जिम्मेदारी और जवाबदेही है, इससे आप अवगत हों। शिक्षक शिक्षिका पूरे 30 दिन में यदि 26 दिन भी क्लास चलते हैं और 25 दिन वो ससमय आता है, एक दिन किसी कारणवश यदि लेट लतीफ़ हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो उसको तुरंत कारण बताओ नोटिस या उसकी वेतन कटौती न करे, उसका विभागीय कार्रवाई कर सर्विस बुक में उसका अंकित न करे, बल्कि उसे जो है डांट फटकार कर और उसे छोड़ देता और उसे आगे से ऐसी भूल न करने की उसे चेतावनी देते हुए छोड़ें। लेकिन कोई 1 माह में पूरे दिन यदि ससमय उपस्थित रहता है, नियमित रहता है और एक दिन किसी कारणवश यदि अनुपस्थित हो जाता है या फिर वह समय से नहीं पहुंच पाता है, उस दिन वो पकड़ा जाता है दुर्भाग्यवश, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो इन सारे चीज़ों पर नकेल कसने की आवश्यकता है, लगाम लगाने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि सकारात्मक कार्य हो रहे हैं जिससे शिक्षा में सुधार हो, शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।